मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ अनदर लेक्चर ऑफ यूनिट 3 जिसमें हम पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ नेक्स्ट एल्गोरिथम रैवन क्रिप्टो सिस्टम। ये उसका आरएसए को हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले हमने आरएसए एल्गोरिथम डिस्कस की थी आपसे। आरएसए एल्गोरिथम मैंने आपसे कहा था कि देयर आर टू वी आर टेकिंग टू प्राइम नंबर्स। उसके बाद हम की जनरेशन एल्गोरिथम की हेल्प से उसमें पब्लिक की और प्राइवेट की को क्या करते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की को हम बनाते हैं और उसकी हेल्प से ही हम उसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। तो रैवन क्रिप्टो सिस्टम आप देखिएगा, द रैवन क्रिप्टो सिस्टम इज एन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स whose security like that of RSA is related to the difficulty of integer factorization. However, the Raven crypto system has the advantage that it has been mathematically proven to be computationally secure against a chosen plain text against attack as long as the attacker cannot efficiently factor integers. इसमें हम जो integers वैल्यू ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ता है, उनको हमें फैक्टराइजेशन में यूज़ करना पड़ता है। फैक्टराइजेशन जितना अच्छा हम फैक्टराइजेशन करेंगे अपने इंटीजर वैल्यू का, उतना कहीं ना कहीं हमारा जो क्रिप्टो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगेंस्ट चूजन अटैकर कैन नॉट एफिशिएंटली फैक्टर वाइल देयर इज नो सच प्रूफ नोन टू फॉर RSA, इट हैज़ द डिसएडवांटेज दैट ईच आउटपुट ऑफ द रैवन फंक्शन कैन बी जनरेटेड बाय एनी ऑफ 4 पॉसिबल इनपुट्स। है ना, रैवन इसमें क्या होता है, रैवन क्रिप्टो सिस्टम में हम पॉसिबल जो भी हमारी नंबर ऑफ प्लान टेक्स्ट थे उनको हम डिफरेंट इनपुट के थ्रू इसमें लेते हैं। यहाँ हम 4 उसमें कंसीडर करते हैं डिफरेंट इनपुट में। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग इसमें मानते हैं। इफ़ ईच आउटपुट, इसके बाद देखिएगा, इफ़ ईच आउटपुट is a ciphertext extra complexity is required on decryption to identify which of the 4 possible input true। अगर उन चारों प्लान इनपुट की मैं बात करूं तो उनमें से ये चीज़ हम देखते हैं कि उन चारों में जो हमारा ट्रू प्लान टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल प्लान टेक्स्ट है, वो हमारा कौन सा है। इसलिए हम उसमें से ये चीज़ ये चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है ये फाइंड आउट करना। तो ये रेवन का अपन एक तरह का ड्रॉबैक मानते हुए चल सकते हैं कि रेवन में हम जो नंबर ऑफ प्लान टेक्स्ट की वैल्यूज़ ले रहे हैं वो हमारी उन 4 पॉसिबल इनपुट में से, उन 4 पॉसिबल उसमें से आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा रैवन क्रिप्टो सिस्टम इज एन पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, एज यू नो ऑल अबाउट इट, सभी लोग इसके बारे में जानते हो। इन्वेंटेड बाय माइकल रैवन, इट यूजेज एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शंस फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन 2 पार्टीज एंड इनक्रिप्टिंग द मैसेजेस। द सिक्योरिटी ऑफ रैवन क्रिप्टो सिस्टम इज रिलेटेड टू द डिफिकल्टी ऑफ फैक्टराइजेशन। जितना ज़्यादा हम फैक्टराइजेशन करेंगे अपने प्राइम नंबर्स का, जितना ज़्यादा जिस लेवल का हम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे उतना लेवल का ही कहीं ना कहीं हमारा क्रिप्टो सिस्टम जो होगा, रेवन क्रिप्टो सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। कम्युनिकेशन माइकल डिफिकल्टी ऑफ फैक्टराइजेशन, इट हैज़ द एडवांटेज ओवर द अदर दैट द प्रॉब्लम ऑन विच इट बैंक्स हैज़ proven to be hard as integer factorization. It has the disadvantage also that each output of the Raven functions can be generated by any of the 4 possible input। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें 4 पॉसिबल इनपुट्स जो रहते हैं उनसे ही कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, तो इंटीजर फैक्टराइजेशन यानी पॉसिबल इनपुट, इसमें हम उसको लेके चल सकते हैं। तो ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज वो किसी एक से हो सकता है, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि किस पॉसिबल इनपुट से वो है, किस पॉसिबल इनपुट से वो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट पर्टिकुलर कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो की जनरेशन में हम वही प्राइम नंबर यूज़ करते हैं, P = Q = 3 मोड 4, है ना। P और Q को मैं सपोज करूंगा N की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, N = P.Q, है ना, P.Q। इसके बाद इंक्रिप्शन में आप देखिएगा इसमें हम की वैल्यूज़ लेते हैं, है ना, गेट द पब्लिक कीज एंड नन पब्लिश एन एज अ पब्लिक की एंड P and Q एज अ प्राइवेट की। P और Q आपकी प्राइवेट की होंगी, जैसा कि हम कह रहे हैं कि इसमें 2 कीज वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं। तो हमेशा जो n रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमारा n जो रहेगा वो आपकी पब्लिक की रहेगी और P और Q को हम एज अ प्राइवेट की कन्वर्ट लेते हैं। गेट द पब्लिक की एंड कन्वर्ट द मैसेज टू ASCII वैल्यू, देन कन्वर्ट इट बाइनरी एंड एक्सटेंड द बाइनरी वैल्यू विद इटसेल्फ एंड चेंज द बाइनरी वैल्यू बैक टू डेसिमल m। ठीक है, इसके बाद देखिएगा
इनक्रिप्ट द फार्मूला विथ सी इक्वल टू एम स्क्वायर मोड एन सेंड सी टू रिसिप्टेंट। इसके बाद डिक्रिप्शन होगा आफ्टर सी फ्रॉम सेंडर, स्पेसिफाई ए एंड बी विद एक्सटेंडेड इल्यूशन GCD। एक एक्सटेंडेड इल्यूशन फंक्शन जो होता है जिससे हम a डॉट p डॉट b डॉट q इक्वल टू 1 निकालते हैं। इसके बाद हम r और s की वैल्यू का कंप्यूट करते हैं। r आपका है c टू द पावर p प्लस 1 डिवाइड बाई 4 मोड p, और s आपका है c टू द पावर q प्लस 1 डिवाइड बाई 4 मोड q। नाउ कैलकुलेट x n बाई यूजिंग फॉलोइंग फार्मूलाज। x इक्वल टू apr डॉट bqs मोड p और y इक्वल टू apr डॉट bps डॉट मोड q। इसमें हम जो r और s की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली हैं, p और q आपकी वैल्यू मानी हुई हैं, ठीक है। a और b हम यहाँ से इल्यूशन फंक्शन से यहाँ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद 4 पॉसिबल उसके मैसेज के पॉसिबल के कॉम्बिनेशंस होते हैं और उससे हम इसको निकाल। डिटरमाइन इन विच द लेफ्ट एंड राइट हाफ आर सेम, कीप दैट बाइनरी वंस हाफ एंड कन्वर्ट इनटू डेसिमल। उसके बाद बाइनरी में कन्वर्ट करके इसको हम आज की वैल्यू में कन्वर्ट करके हम इसको ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा रैवन क्रिप्टो सिस्टम था। नेक्स्ट क्रिप्टो सिस्टम आप देखिएगा एल्गेमल क्रिप्टो सिस्टम। एल्गेमल और डायरेक्ट हेयर फॉर सिग्नेचर एल्गोरिथम। सी एल्गेमल सिग्नेचर स्कीम इन क्रिप्टोग्राफी। द एल्गेमल इनक्रिप्शन सिस्टम्स इज एन एसिमेट्रिक की इनक्रिप्शन एल्गोरिथम फॉर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी विच इज बेस्ड ऑन द डेफी एलमान की एक्शन। अगर मैं एल्गेमल इनक्रिप्शन सिस्टम की बात करूँ तो ये टोटली बेस्ड है किस पे, डेफी एलमान की एक्सचेंज पे। और इसके बाद देखिएगा इट वाज डिस्क्राइब बाई टाहर एल्गेमल इन 1985। एल्गेमल इनक्रिप्शन इज यूज्ड इन द फ्री GNU प्राइवेसी गार्ड सॉफ्टवेयर। GNU प्राइवेसी गार्ड सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या आपको नेटवर्किंग जो सॉफ्टवेयर डिवाइस होते हैं उनके साथ आपको मिलता है। ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम क्रिप्टो सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम किस बिहाफ में कर रहे हैं। रिसेंट वर्जन ऑफ PGP आज के समय में हम यूज़ करते हैं। एंड क्रिप्टो सिस्टम द डिजिटल सिग्नेचर DSA इज अ वेरिएंट ऑफ द एल्गेमल सिग्नेचर स्कीम्स विच शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द एल्गेमल इनक्रिप्शन। अगर मैं डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम DSA को बात करूं, DSA की बात करूं तो DSA कहीं ना कहीं आपका क्या है, DSA आपका कहीं ना कहीं वेरिएंट वर्जन ऑफ एल्गेमल क्रिप्टो सिस्टम ही है। जैसा कि आप जानते हैं डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम को हम कैसे क्यों यूज़ करते हैं, हम जो हमारा डिजिटली डॉक्यूमेंट है उसको कहीं ना कहीं वैलिडेट करने के लिए, फॉर सम वेरिफिकेशन पर्पज, है ना, कि ये सही है कि गलत है। क्योंकि आज के समय में हम डिजिटली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा एल्गेमल कैन बी डिफाइंड ओवर एनी साइक्लिक ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो। इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप्स निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जब हम मॉडुलो ऑपरेशंस करते हैं तब आप देखिएगा मॉड 20 दैट मीन्स 20, 40, 60 दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप्स ऑफ 20, है ना। तो ये हम इसमें कंप्यूट करते हैं। एल्गेमल इनक्रिप्शन इज एन पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। इट यूजेज एसिमेट्रिक की इनक्रिप्शन एंड कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू पार्टीज एंड इनक्रिप्टिंग द मैसेजेस। दिस क्रिप्टो सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग डिस्क्रीट लॉगरिथम इन द साइक्लिक ग्रुप एंड GA। इसमें हम जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जो हैं उनको मैंने बना लिया है। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंप्यूट GA के। अब मैं आइडिया अगर बात करूं इसकी तो आप देखिएगा बॉब जनरेट पब्लिक एंड प्राइवेट की। बॉब एक वैलिड लार्ज नंबर Q जनरेट करता है किसी साइक्लिक ग्रुप FQ के साथ। फ्रॉम द साइक्लिक ग्रुप FQ द चूज एनी एलिमेंट G एंड A सच दैट उनका GCD अगर निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, है ना। इसके बाद हम H को कंप्यूट करेंगे। इसके बाद बॉब पब्लिश कर देता है F और H को जो हमने वैल्यू कंप्लीट की। इसके बाद पब्लिक की के साथ इसको हम क्या करेंगे, पब्लिक की के साथ इसको हम इनक्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है। मैसेज शी मल्टीपल विद द M। इसके बाद देखिएगा दैन द सेंड्स PM और ये मैसेज आपको पहुंच जाता है डिक्रिप्शन। उसके बाद डिक्रिप्शन प्रोसेस में आप देखिएगा H को वो आप ओरिजिनल मैसेज को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा और डिवाइड कर लेगा उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो ये आपका पूरा इलेक्टिव कर्व स्ट्रेटजी मेथड था। थैंक यू।